अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे और आपकी गार्डनिंग भी खूब अच्छे से चल रही होगी। नए नए पौधे भी आप घरों में ला रहे होंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा पौधे होंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी और जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी हेल्थ भी उतनी ही फिट रहेगी। हमारी फेसबुक की एक मेंबर हैं जिन्होंने मुझे ये पौधा गिफ्ट किया। ये एक इंडोर प्लांट है, इसको इंडोर भी रख सकते हैं और शेडी एरिया में आउटडोर भी रखा जा सकता है। इसका नाम है एग्लोनीमा। एग्लोनीमा हर नर्सरी पर आपको मिलता तो नहीं है, लेकिन कोई अच्छी नर्सरी हो वहाँ पर ये पौधे बहुत ही सिंपल से आम से होते हैं। आज हम इसकी केयर के बारे में बात करेंगे और थैंक्स बोलूँगा उनको जिन्होंने मुझे इस गिफ्ट के काबिल समझा। ये एक छोटे से क्ले पॉट के अंदर लगा हुआ था, मैंने इसको शिफ्ट करके प्लास्टिक के भरे कंटेनर में लगाया है। ये था वो पॉट जिसके अंदर ये लगा हुआ आया। ये बहुत ही छोटा सा था, ये डेकोरेशन एक पीस है जिसके अंदर उन्होंने ये पौधा लगाया हुआ था। लेकिन इसके अंदर इस टाइप के पौधे नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि इतनी स्पेस होती ही नहीं और ना इसके नीचे ड्रेनेज होल था, मतलब पानी ड्रेन होने के लिए भी कोई रास्ता नहीं था। तो मैंने जल्दी से फटाफट से इसको इस पॉट के अंदर शिफ्ट कर दिया। अब हम इसकी केयर के बारे में बात करते हैं। एग्लोनीमा एक थाईलैंड का पौधा है, मतलब थाईलैंड से ये इंपोर्ट किया गया है। थाईलैंड में इसकी प्रोपोगेशन होती है, इसकी सीडलिंग होती है और फिर पूरी दुनिया में ये फैलने लगते हैं, क्योंकि थाईलैंड एक ट्रॉपिकल एरिया है। ऐसे इलाकों में इस टाइप के पौधे बहुत ही आराम से पनपते हैं और अच्छे से ग्रोथ भी करते हैं। लेकिन घबराइए नहीं, ये पूरी दुनिया में आप इसको ग्रो कर सकते हैं। इवन पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो या जहाँ भी वर्ल्ड वाइड हो आप। लेकिन सऊदी अरेबिया और दुबई में इसको ग्रो करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट होती है और इस पौधे को बहुत ज़्यादा हीट पसंद नहीं है। लेकिन अगर आप इसको इंडोर रखते हैं जहाँ पर AC ऑन हो, वहाँ पर ये अच्छे से ग्रोथ कर सकता है। एग्लोनीमा को ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती है। अगर आप इसको ज़्यादा पानी देंगे तो ये ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ये पौधा देखने में ऐसा लगता है जिस तरह ये नकली पत्ते हों, लेकिन ये बिल्कुल एकदम नस्ली पत्ते हैं। जो एग्लोनीमा मेरे पास है इसको बोलते हैं रेड एग्लोनीमा, मतलब लाल पत्तों वाला एग्लोनीमा। इसके अंदर लाल पत्तों का शेड ज़्यादा है और ग्रीन कम है, मतलब ग्रीन पैचेस हैं। एजिज एरिया इनके ग्रीन हैं और ग्रीन पैचेस हैं, लेकिन बीच में कलर इसका रेड ज़्यादा है, जो देखने को बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये एक पौधा नहीं बनता, बल्कि इसी तरह इसके पत्ते ग्रोथ करते रहते हैं। इसकी ब्रांचेस नहीं निकलती और ना ही ये बहुत ज़्यादा टाल होता है। ये इसी तरह बुशी सा प्लांट बना ही रहता है और ये बच्चे भी देता है, जिसको सकर्स बोलते हैं। अगर इसको बड़े पॉट के अंदर लगाया जाए तो ये पफ्स भी देने लग जाता है, मतलब बच्चे भी देने लग जाता है। उन बच्चों को हम बोलते हैं सकर्स। जिस तरह सकर्स ग्रोथ करते हैं, एलोवेरा जिस तरह ग्रोथ करता है, ज़मीन के अंदर से ही बच्चे निकलने शुरू हो जाते हैं, इसी तरह इसके भी होते हैं। तो हम उनको निकाल के सेपरेट भी कर सकते हैं, मतलब एक पौधे से कितने सारे ही पौधे। इसको किसी भी किस्म की खाद की ज़रूरत नहीं होती। इसको कोई भी खाद ना दें तो इसकी ग्रोथ फिर भी अच्छे से होती रहती है। इसको आप चाहते हैं इंडोर रखना तो इंडोर रख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत दिखता है टेबल के ऊपर पड़ा हो। लेकिन ये बात याद रखिए, कोई भी ऐसा पौधा दुनिया में नहीं है जो कंप्लीट इंडोर हो, मतलब 2400 घंटे वो इंडोर लो लाइट में ही ग्रोथ करता रहे। हर पौधे को किसी हद तक रोशनी की ज़रूरत ज़रूर होती है। इसको 15 से 20 दिन के लिए इंडोर रखें और 1 से 2 दिन के लिए आउटडोर रख सकते हैं फुल धूप में, ताकि इनका पत्तों का कलर थोड़ा सा डार्क हो जाए। अगर आप कंप्लीट इसको इंडोर ही रखते रहेंगे तो इनके पत्तों का कलर फेड पड़ जाएगा और ये ढीले ढीले से लटके से होंगे और उसके बाद में पौधा गल जाएगा, क्योंकि सूरज की धूप बहुत ही ज़रूरी होती है पौधों की ग्रोथ के लिए। और अगर आप इसको कंप्लीट ही आउटडोर रखते हैं तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसके पत्तों का कलर फेड पड़ जाएगा और ये ड्राई हो जाएंगे। इसलिए 15 से 20 दिन इसको इंडोर रखें, कमरे में रखिए और 1 से 2 दिन के लिए इसको धूप में रख दिया करें, ताकि इसकी ग्रोथ अच्छे से होती रहे। अब मेरे पास ये एक प्लांट आ चुका है, अब मैं एक प्लांट से कितने सारे ही प्लांट्स बनाऊंगा। आपको मालूम है मैं मल्टीप्लाई करने में कितना ही माहिर हूँ। तो सबसे पहले एक पौधे से जब 2 पौधे बनेंगे तो पहला गिफ्ट जाएगा उनको जिन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया, और सेकंड किसको जाएगा अभी मैं नहीं जानता। एनीवे, इसकी मिट्टी पर बात करते हैं। इसके लिए मैंने 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर और थोड़ी सी कोकोपीट, वो इसलिए कि सॉइल सॉफ्ट रहे, मिट्टी सॉफ्ट रहे, क्योंकि प्लास्टिक पॉट मैं यूज़ कर रहा हूँ और अगर प्लास्टिक पॉट के अंदर मिट्टी थोड़ी सी भी हार्ड होगी तो जब ये थोड़ी सी ड्राई होती है तो प्लास्टिक के एजिस एरिया को छोड़ देती है, मतलब प्लास्टिक के किनारों को मिट्टी छोड़ देती है, चटक जाती है। और जैसे ही हम पानी देते हैं तो मिट्टी के अंदर पानी नहीं जाता, बल्कि साइडों से होकर नीचे से ड्रेन हो जाता है। ये प्लास्टिक पॉट की बहुत ही बुरी आदत होती है, इसलिए हमें प्लास्टिक के गमलों के अंदर ऐसी सॉइल यूज़ करनी चाहिए जो बहुत ही सॉफ्ट हो, ताकि जैसे ही हम पानी दें तो वो मिट्टी भी साथ में ही गीली हो, ना कि वो साइडों से होकर बाहर निकल जाए। इसकी प्राइस आई थिंक 200 से 300 रुपया होगी, लेकिन मैंने उनसे पूछा नहीं था
क्योंकि जो भी गिफ्ट दिया जाए उसकी कीमत नहीं पूछी जाती। सर्दी के दिन आ रहे हैं और ये पौधे आपको करीब करीब हर नर्सरी पर देखने को मिलेंगे सर्दी के दिनों में, क्योंकि सर्दी के दिनों में ये बिल्कुल ही लो मेंटेनेंस रहते हैं और इनके पत्ते भी धूप लगने की वजह से बर्न नहीं होते। इस पौधे में करीब 50 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, मतलब इसकी नस्लें 50 से ज़्यादा हैं जो डिफरेंट कलर्स में आती हैं। पत्तों की शेप भी और होती है, पत्तों का डिज़ाइन भी और होता है, पत्तों का कलर भी और होता है, बहुत सारे कलर्स हैं इसमें। लेकिन ये एक मशहूर कलर है। कुछ लोग समझते हैं ये डिफिनबाकिया की फैमिली से है, लेकिन ये डिफिनबाकिया से कोसों दूर है, मतलब उससे कोई भी लेना देना इसका नहीं है। सिर्फ इस पौधे में बहुत सी ऐसी नस्लें भी हैं जिनके कलर की शेप मिलती है, जिनके पत्तों का डिज़ाइन मिलता है डिफिनबाकिया से, इसलिए समझते हैं कि डिफिनबाकिया की फैमिली से है ये, लेकिन इसका ताल्लुक बिल्कुल डिफिनबाकिया की फैमिली से नहीं है। इसको ज़्यादा आपने ओवर वाटरिंग नहीं करनी। कुछ दिनों के बाद जब ऊपर वाला सरफेस एरिया आपको ड्राई फील हो तो इसको पानी दीजिए, और इसका एक पत्ता करीब 1 महीने या 1.5 महीने तक भी खड़ा रह सकता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। मतलब इससे ये जाहिर होता है कि ये लो मेंटेनेंस प्लांट है। होपफुली आपको इस पौधे के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। इसकी कटिंग नहीं लगाई जाती, या तो ये सीड से ग्रो किया जाता है या फिर ये सकर से ग्रो किया जाता है। जिस तरह एलोवेरा के साइडों से बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं और उनको उखाड़ कर हम सेपरेट कर लेते हैं, इसी तरह इसको भी कर सकते हैं। तो जब इसके सकर्स निकलेंगे तो मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि हमने किस तरह इसको मल्टीप्लाई करना है। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।